दोस्तों, काफी सारे भाई पूछ रहे हैं कि इस बार यानी कि 2025 में मुहर्रम महीने का चांद कब नजर आएगा, यानी कि चांद रात कब होगी, और यौम आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम का दिन अंग्रेजी कितनी तारीख को होगा और दिन क्या होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मुहर्रम 2025 की कंफर्म तारीख बताने वाले हैं, यानी कि इस साल मुहर्रम महीने का आगाज कितनी तारीख को होने वाला है। और इसके साथ ही आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनको आप इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, जिसे अल हिजरा या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाला है। इसीलिए काफी भाई पूछ रहे हैं कि इस साल मुहर्रम महीने का आगाज कितनी तारीख से होगा, यानी कि इस बार मुहर्रम महीने की पहली तारीख किस दिन होगी। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इसे लेकर हमने बहुत सारे इस्लामी कैलेंडरों को देखा, उनका जायजा लिया, तो हमें ज्यादातर कैलेंडरों में जो तारीख नजर आई है उनके मुताबिक इस साल 26 जून 2025 यानी कि जुमेरात के दिन मुहर्रम महीने का चांद नजर आएगा। जुमेरात की रात चांद रात होगी और फिर 27 जून 2025 यानी कि जुम्मा के दिन मुहर्रम महीने की पहली तारीख होगी और इसी दिन से नया इस्लामिक साल शुरू हो जाएगा। याद रखें, इस्लामिक साल जो शुरू होता है वह मुहर्रम महीने से शुरू होता है और फिर ईद उल अजहा के महीने पर जाकर खत्म हो जाता है। तो इस बार 27 जून 2025 को मुहर्रम महीने की पहली तारीख होगी और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 6 जुलाई 2025 यानी कि इतवार के दिन मुहर्रम महीने की 10 तारीख होगी और यही आशूरा का दिन होगा और इसी दिन आशूरा का रोजा रखा जाएगा। यही दिन यानी कि 10 मुहर्रम का दिन ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। इसी दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। बहुत सी जगहों पर इमाम हुसैन की याद में 10 मुहर्रम के दिन ताज़िये भी निकाले जाते हैं, जो इस बार 6 जुलाई 2025 का दिन होगा इंशा अल्लाह। अब दोस्तों, मुहर्रम के महीने को लेकर हम आपको यह भी बता दें कि इसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी बनी हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना नाजायज समझते हैं। ऐसे लोग खास करके 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना ही घर में कोई शादी ब्याह करते हैं और ना ही इन दिनों में कोई नया कपड़ा पहनते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो मुहर्रम के महीने में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं और ना ही अपने घर की साफ सफाई करते हैं, यानी कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक अपने कपड़े भी नहीं बदलते हैं। और ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के सिवा किसी और वली औलिया की फातिहा भी नहीं दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वह ताज़िये को दफन करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि ये सारी की सारी बातें जाहिलाना हैं, झूठ और मनगढ़ंत हैं। इन बातों का इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आया है। इसका सही मसला तो यह है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज नहीं है। इन कामों को करने से इस्लाम हमें नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सारी बातें तो शोक की वजह से फैली हुई हैं और आपको मालूम है कि इस्लाम में शोक करना, मातम करना हराम है। इसलिए याद रखें, मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहो खा सकते हो, किसी भी वली औलिया की फातिहा भी दिला सकते हो और यही नहीं, जैसे चाहो वैसे कपड़े भी पहन सकते हो। हकीकत तो यह है
कि इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है, यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में शादी ब्याह करने से नहीं रोकता है। सोचो, अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे प्यारे नबी ने बताई है, तो इस पर भी हमारे प्यारे नबी हमारी रहनुमाई जरूर कर देते, यानी कि इस बारे में भी हमें जरूर बता देते। हमेशा से लोग इस महीने में शादी ब्याह करते आ रहे थे, मगर दरअसल गलत फहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का यह वाकया पेश आया। शिया लोगों ने अपनी तबीयत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया था, और इस महीने में खुशियों के काम जैसे कि शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना जैसे काम ना करने की बात मुआशरे में फैला दी। याद रखें, अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता तो फिर सफर से लेकर जिलहिज्जा तक किसी भी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी महीनों में किसी ना किसी वली औलिया की या फिर किसी ना किसी अल्लाह के खास बंदे की वफात या साजिद जरूर हुई है। इसीलिए यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, 7 काम ऐसे जरूर हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 7 कामों को आप मुहर्रम के महीने में भूल कर भी ना करें, यानी कि मुहर्रम के महीने में आप ये 7 काम हरगिज ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मुहर्रम के महीने में सज संवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ घुल मिलकर जाना सख्त गुनाह का काम है। इसलिए औरतें मुहर्रम के महीने में यह काम भूल कर भी ना करें। नंबर 2, मातम। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना यह भी गुनाह का काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा काम भूल कर भी ना करें। नंबर 3, मेहंदी। दोस्तों, याद रखें, करबला के मैदान में कोई भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुहर्रम के महीने में मेहंदी मनाना या फिर मेहंदी चढ़ाना सख्त मना है। इसलिए आप यह गलती भी मुहर्रम के महीने में भूल कर ना करें। नंबर 4, ढोल ताशे। दोस्तों, याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होती है तो टीवी, रेडियो, खेलकूद और तफरीह सब बंद कर दिए जाते हैं। तो फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज जायज नहीं हो सकता है। इसलिए इस दिन आप यह काम भी भूल कर ना करें। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का दिखावा करना यह भी गलत और गुनाह का काम है। इसलिए आप यह गलती भी भूल कर ना करें। नंबर 5, तकलीफ। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में खतरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना बहुत गलत काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में यह गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ ना दें। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का फतवा है कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, यह सब काम नाजायज हैं, क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को एक नई जिंदगी मिली थी। अब आपको बताते हैं 8 ऐसे काम जिनको आप मुहर्रम के महीने में जरूर करें, यानी कि इन 8 कामों को हर मुसलमान को मुहर्रम के महीने में करना चाहिए। इंशा अल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। नंबर 1, मुबारकबाद। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम की मुबारकबाद जरूर दें। नंबर 2, रोजा। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोजा रखना। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में कसरत से 9 और 10 तारीख के 2 रोजे जरूर रखें। नंबर 3, कुरान पढ़ना। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत जरूर करें, नफिल नमाज पढ़ें, नजर नियाज करें, इसाले सवाब करें और जिक्र ए शहादत की महफिलें सजाएं और उनमें शिरकत करें। मुहर्रम का रोजा रखकर करबला वालों की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 4, शरबत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिहा दिलवाए,
और प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम करें। नंबर 5, गरीबों की मदद। हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करे, सुरमा लगाएं और यतीमों के सरों पर मोहब्बत से हाथ फेरे, यानी कि गरीबों की खूब मदद करें। नंबर 6, तौबा और इस्तिगफार। हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करे, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करे। बेशक अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको जरूर बख्श देगा। नंबर 7, इबादत। हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में अल्लाह पाक की खूब इबादत करे और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयान करे। नंबर 8, मजबूत इरादा। हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में यह नसीहत जरूर करे, या अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी इंशा अल्लाह तेरी राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि मुहर्रम के महीने में ताजियादारी होनी चाहिए या नहीं, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताजिया निकालना सही है या गलत। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको सही और गलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, अजन अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजन को किसी ने लिखा या बनाया नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर ऐतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करवा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।